बालाजी क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअल की यहाँ बातें चल रही है और नया बहुत यंगेस्ट लड़की को इतना बड़ा टैकल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी इक्वलिटी के बारे में? आई थिंक प्रज्ञा ने बहुत ही फंटास्टिक काम किया है। वासन फैमिली, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज चाहिए जो ऐसे काइंड ऑफ इवेंट्स करें, और इट्स टाइम फॉर टेकिंग एक्शन एंड प्रोसीडिंग फर्दर। बहुत अच्छी बात है एंड सच ए यंग कमेंडेबल, बच्चों को बहुत कुछ इससे सीख मिलेगी इस इवेंट से स्पेशली। सारा बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, ऐसे डॉक्टर आपको कितना प्राउड फील करते हैं एज ए मदर? वेल डेफिनेटली जब बच्चे अच्छे करते हैं तो पेरेंट्स को तो प्राउड फील होता ही है, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं हर माँ को ऐसे लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग सब अपने तरीके से तो अच्छे करते ही हैं, बट एक होता है ना कि पता नहीं मेरी परवरिश मैंने बराबर की या नहीं, बट जस्ट व्हेन पीपल टॉक यू नो दैट यस यू रियली डन सम ग्रेट वर्क, सो इट्स ऑल अबाउट एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग। सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड गॉड इज बीइंग काइंड। बालाजी, हाल ही में आपका बुक फिर से एक बुक लॉन्च हुआ, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा बुक लॉन्च नहीं हुआ, मैंने एक फैशन शो किया था इन कोलैबोरेशन विद रोहित वर्मा विद ग्रो यंगर। मैं ये ग्रो यंगर ग्रुप चलाती हूँ विच इज़ 60+, उनको फैशन वॉक करा, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ग्रो यंगर मैगज़ीन लॉन्च की। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय मैगज़ीन कि इस एज में 60+ वाले लोग ने रैंप वॉक किया है, और उस मैगज़ीन में सब उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। कैसा रहा एक्सपीरियंस उसका? 60+ जो पार्टिसिपेट किया लोगों ने, उनका ब्रीफिंग कैसा रहा या उनका फीडबैक कैसा रहा? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, एंड कहीं ना कहीं व्हेन यू क्रॉस दिस एज 60, 70 एंड अबाउट, somewhere आपको लगता है you slow down, and for me to do these shows was a little uplift for them to get back their own, you know, when they were young and they just felt so energetic and more confident. I think ऐसे shows होने चाहिए to just make them little every time awareness लाना कि yes you can do more and more and better, because everybody was very happy. कई लोगों ने तो लेडीज़ ने कभी ऐसे कुछ किया ही नहीं था लाइफ में, ना ही लाइक यू नो उनके फैमिली में कभी ऐसे कुछ सुना था, तो फॉर देम इट वाज वेरी अमेजिंग थिंग। थैंक यू बालाजी, थैंक यू सो मच। एक सवाल है कि जो वुमेन्स के ऊपर आप जो आपका जो थॉट है और आपका टाइम का जो थॉट था, तो क्या डिफरेंट है उस टाइम का थॉट और अभी का थॉट? सॉरी आप जब जवान थे उस वक्त जो वुमेन्स के ऊपर जो थॉट है और जो अभी जो थॉट है, इसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? एक्चुअली देखो क्या होता है ना, हम सारी ज़िंदगी जब अपनी बच्चे हो जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कम छोड़ के सोच के बच्चों की ज़िंदगी में लगे रहते हैं कि इनका कुछ अच्छा भविष्य बने, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमको लगता है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो ये जो ग्रो यंगर था उनको लाइक एज एक रिवॉर्डिंग कुछ था कि आप लोग ने इतना अच्छा किया है, आपने अपने बच्चों को उस मकाम तक पहुंचाया है, तो
आप कैसे कम हो सकते हो? यू आर बेटर डे बाय डे, यू आर ग्रोइंग बेटर, यू आर ग्रोइंग यंगर with just your, not only with your personality or with your this looks wise, not only physical but even mental and spiritual. थैंक यू माला। कुछ कहना चाहेंगे? प्रणया बहुत कम एज में और इंडिया में मेरे ख्याल से पहली ऐसी कोई बच्ची है जो इतना बड़ा काम करने जा रही है, जी। चलाने जा रही है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से उसको? प्रणया इज़ समवन वेरी डियर टू मी। मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा है, बिकॉज एकता उनकी मदर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मैं प्रणया को बचपन से जानती हूँ एंड शी इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड एंड शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। ये सोच होना इस उम्र में कि मैं कुछ एक डिफरेंस लाना चाहती हूँ और उसके ऊपर एक्ट करना, वही बहुत बताता है एक बच्चे के बारे में कि वो इस उम्र में ऐसे सोच सकती है, तो 5 साल बाद हम उसको कहाँ देखेंगे, प्लस वो कितना डिफरेंस ला चुकी होगी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट प्रणया इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ हर्स। एंड ऑल्सो आई थिंक द प्रोजेक्ट जो उसने पिकअप किया है वो कितना रेलिवेंट है आज के टर्म्स में। अगर सच्ची में ये अपनाया जाए तो बहुत एक अवेयरनेस और एक थिंकिंग में चेंज आएगा और बहुत बेनिफिट होगा बहुत लोगों को। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोजेक्ट शी इज़ चोजन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट हर। कितना ज़रूरी है अर्चना जी यंग लोगों का इस फील्ड में खास करके आना, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एकदम सही बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूथ ही तो कल का हमारा टुमारो है। और अगर यूथ में थॉट प्रोसेस में चेंज आएंगे और वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे चेंज करने में, पूरा द होल बेसिस ऑफ दिस थिंग इज द चेंज इन द थॉट प्रोसेस एंड द चेंज इन द थॉट प्रोसेस विल कम थ्रू अवेयरनेस। तो बहुत नेसेसरी है यूथ का ये करना और वो जिस प्रोसेस से कर रही है आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम श्योर शी विल मेक अ डिफरेंस। अर्चना जी कुछ अपील करना चाहेंगे लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें या जी, hey, this is Archana Kocha and I would like all of you all to support Pranaya in the wonderful endeavor that she is doing through the platform of Equal. थैंक यू अर्चना, थैंक यू। Thank you. Yes, गुड टू सी यू। कश्मीरा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत प्रणया 14 साल की है और इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। कितना जरूरी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इस तरीके का कार्य करना? जी। पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ ये देखकर कि हिंदुस्तान ने कितना प्रोग्रेस किया है कि हम आज एक 14 साल की लड़की जो टीनेजर है उसको शी हैज़ कम अप विद समथिंग लाइक दिस। शी इज़ ऑलरेडी सो मैच्योर्ड इन हर थिंकिंग, यानी उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही है और हम अब उसी को और उसके विचारों को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं और उसके विचार इतने शुद्ध है, दे सो प्योर एंड सो गुड एंड दिस इज़ आवर न्यू जनरेशन। तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए और हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आगे लिया है। ये इक्वालिटी अमंग्स एवरीबडी, ये इक्वालिटी हर चीज़ में हो सकती है। I think Pranaya has taken a very very positive step and I'm all for it and I'm very thankful to Vabis and Tanvi for inviting me here. I'm really really grateful. वरना मैं बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मिस कर देती हूँ। कश्मीरा जी यंग, बहुत यंग है और मैं नहीं आपको है ऑलवेज यंग है। थैंक यू। और इस तरीके के यंगर्स अगर इस फील्ड में आते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं या अवेयर करते हैं लोगों को, तो कितना ज़रूरी हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये कार्य करना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा यूथ आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई देता है। यूथ क्या, हर कोई सोशल मीडिया पे दिखाई देता है। जैसे वो मैंने आज ही पोस्ट किया था, मैं भी हूँ लेकिन मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती। मुझे ये लगता है कि अगर आपको सक्सेसफुल रहना है लाइफ में तो आप अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिएगा, देन यू स्टार्ट वर्किंग, गेट ऑफ द सोशल मीडिया एंड स्टार्ट वर्किंग। बट प्रणया जैसे लड़कियाँ जो इनिशिएटिव लेती है और सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि जैसे आपने वो देखा ही होगा, वो 3 मंकीज होते थे, ये वाले, तो अभी दूसरा वाला है व्हाट्सएप वाला। तो आई थिंक कि आजकल की यूथ अगर सोशल अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करे, सोशल मीडिया को छोड़ के, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। और ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है, कल जाके यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यही हमारे डीएम बनेंगे, यही हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड आई विश हमारे टाइम पे भी ऐसा होता और लोग हमारे, जब हम बच्चे थे, हमारा
क्योंकि बच्ची ही है वो, 14 साल की लड़की बच्ची ही होगी, लेकिन उसने इतने मैच्योरिटी के साथ इतना बड़ा स्टेप लिया। आई एम वेरी वेरी प्राउड। इक्वल की बातें हो रही हैं यहाँ पे। जी, कितना जरूरी है आज के समय में? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतें बहुत आगे चली गई है ना, ये ऑलरेडी सुपीरियर टू मैन, तो इक्वालिटी आप लोगों को देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जोक्स असाइड, आई थिंक इट्स वेरी वेरी नीडेड। इक्वालिटी, लव फॉर ह्यूमंस, लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर नेचर इज़ वेरी वेरी नीडेड। रिलीजन को साइड में रखो, कास्ट और क्रीड को साइड में रखो, कलर को साइड में रखो, लोगों के प्रेफरेंसेस को साइड में रखो। अगर आप इफ़ यू टेक द एटीट्यूड ऑफ लिव एंड लेट लिव, आई थिंक एवरीबडी विल बी हैप्पी, देयर विल बी नो वॉर। ओके, तस्वीरा जी क्या कर रही हैं अभी पर्सनल लाइफ में, क्या चल रहा है? हाँ, तो मैं अब डायरेक्टर बन गई, तो अब मेरी पहली फिल्म तो रिलीज हो गई, अभी सेकंड फिल्म श्रीमान ऐश्वर्या राय कंप्लीट है एंड वी आर वेटिंग टू शो यू गाइस द ट्रेलर। प्रोड्यूसर भी हो, प्रोड्यूसर मेरा हस्बैंड है। वैसे मुझे पैसे खर्च करते हैं। एक सवाल है, जिस तरह से रेप इंडिया में जिस तरह से बढ़ रहा है, रेप केसेस, तो क्या कहना चाहिए कि ये इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? हम माओं को, हमारे बेटों को बहुत अच्छी तहजीब और एजुकेशन देना चाहिए कि अ नो मीन्स अ नो, नो डज नॉट मीन येस। तब जाके ये सब चीज़ें कम हो जाएगी और इवेंचुअली रुक जाएगी। तो मैं, क्योंकि मैं आज माँ हूँ और 2 यंग बेटों की माँ हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को ये सिखाना कि रेप इज़ नॉट गुड। A girl saying no is saying no. You have to understand and agree. तो ये मेरे पे जिम्मेदारी, हम सब माओं पे, हम सब औरतों पे जिम्मेदारी है, और एंड द फास्टर वी टेक इट द बेटर। Enough of blaming men. I think we should also take some responsibility. थैंक यू। तो सहयोग कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का ये जो इवेंट है और जो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? I'd just like to say Equal is a platform to spread awareness and mainly to spread knowledge on equality. So I would really like if everybody could support it. ओके, ये कैसे जहन में आया कि हाँ इस तरीके का कोई पहल करनी चाहिए? I thought about it because I was actually very sensitive about the inequalities in our social system, and I actually used to hear and read about inequalities a lot. So I thought that it'll be a good thing if people at least aware about what's happening, because in today's day and time there's no awareness also. So many people are supporting आपके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कैसे सब एक प्लेटफॉर्म पे आए? It's been a very hard journey, of course. We've worked very hard, myself and Team Equal. So I mean, yes, I just have to say thank you to each and every one of them who's a part of the Equal platform. Challenges है खाना है आपको? There are so many challenges in the journey because Instagram in fact is still a very hyped up thing, and to get followers on Instagram and to make sure that people read our content and people know what we're talking about, and to make our point very clear to people is very very important. So when you have to post something, you have to think about it, is there going to be a controversy after that or no, is it okay politically correct and stuff like that. किसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगी? मम्मा पीछे से मुस्कुरा रही हैं। मैं ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स को सब क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरी मॉम मेरी इंस्पिरेशन है एंड आई एम फॉलोइंग हर फुटस्टेप्स। शी इज बिन द फर्स्ट वर्किंग वुमन इन माय फैमिली, सो यस, एंड आल्सो माय डैड बिकॉज ही इज माय सपोर्ट सिस्टम। सो पता क्या क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा? Equal in the coming future, we're working with a few NGOs and we're also collaborating with Vasan Foundation. Via Vasan Foundation, we've already ventured into the health segment. We're going to be doing menstrual health campaigns very soon, and we've also adopted a village with Vasan Foundation in Maharashtra. प्रणया इंडिया की सबसे यंगेस्ट NGO चलाने वाले हो जाएंगे आज के बाद से, कितना प्राउड फील कर रही हैं? प्राउड तो मैं फील कर रही हूँ, बट आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज एवरीबॉडी सपोर्टिंग। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, जो अपील करना चाहेंगे, कुछ मन में है आपके? मैं लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगी कि लोग ये कॉज को समझें और हाँ बस इक्वालिटी के बारे में वो समझें कितनी इम्पोर्टेंट है इक्वालिटी, और इनइक्वालिटी नॉर्मल नहीं है। एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, इशू को लेके आप लोग ये NGO? Equality is our platform. Equal is speaking about equality in general. It speaks about gender, race, income,
everything. It's not only gender. We're not only speaking about feminism. We cover all topics about equality. विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you so much. क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडिया की सबसे यंगेस्ट प्रणया लेडी है जिसके कंधे पर इतनी बड़ी जवाबदारी है और इक्वलिटी की बातें हो रही है यहाँ पे, वुमन एम्पावरमेंट की बातें हो रही है, कितना ज़रूरी है इस तरीके का सब्जेक्ट पे आज चर्चा करना जिसमें आज सना ईरानी भी शामिल हुई है? जी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रणया जो आप कर रहे हो 14 साल में शायद यही नई पीढ़ी की शुरुआत है, बिकॉज जो हम 40 इयर्स में नहीं कर पाए या सीख रहे हैं, आप ऑलरेडी 14 इयर्स में कर रही हैं। आई थिंक दिस इज़ द न्यू जनरेशन। उन्हें सब कुछ फास्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी फास्ट है, उनकी लाइफ भी फास्ट है, उन्हें ग्रेटिफिकेशन भी फास्ट चाहिए, मतलब जवाब भी फास्ट चाहिए। तो क्यों ना हम साथ में मिल के विमेन एम्पावरमेंट को जल्द से जल्द जितने भी विमेन यहाँ पे हैं उन्हें एम्पावर करें। एंड आई एम ग्लैड दैट दिस गर्ल इज डूइंग इट एट 14 इयर्स ऑफ एज। मतलब एक ही बात मेरे जहन में आती है कि इनकी परवरिश जो है या जो बातें हो रही हैं घर पे, इट मस्ट बी रियली काबिल तारीफ के 14 इयर्स में उसने ये कदम उठाया है कि लेट्स ब्रिंग द विमेन टुगेदर, विमेन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विमेन, मतलब इक्वालिटी इन डिस्पैरिटी, मतलब जितने भी आप अलग हैं, लाइक मैं अलग हूँ, कोई और लेडी कुछ अलग कर रही है, लेकिन सारे के सारे हम कुछ ना कुछ से गुजर रहे हैं। तो साथ मिलके अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। एक बहुत ही अच्छी कहावत मैंने आजकल पढ़ी थी एक बुक में कि हम इस धरती पे सिर्फ हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स और सिर्फ पार्टी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं लोगों को मदद करने। अगर आप किसी की लाइफ को बेटर नहीं कर रहे, अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे, then you're a waste of a life. I myself being an actor, I am also a qualified life coach. मैं qualified life coach हूँ and in fact हाल ही में एक हफ्ते के बाद I'm taking my first ever workshop for women empowerment. So this is my gift back to society. I think हर एक शख्स जो है, whether you're man or woman, you need to help other people. क्योंकि यही तो है, दस्तूर है जिंदगी की। तन्ना जी, क्या लगता है आपको कि ये समय आ गया है कि खुल के इक्वलिटी पे बात होनी चाहिए इस तरह से? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आज समय आ गया है कि अगर आप शादीशुदा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉय और गर्ल हैं, आप बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं। आई थिंक लाइफ हैज़ ओपनड अप सो मच और खुल के माँ बाप भी अपने खुद के बच्चे को स्वीकार कर रहे हैं। डजेंट मैटर इफ यू गे, डजेंट मैटर व्हाट योर प्रेफरेंसेस आर, लव, हेल्प, टुगेदर, संगत, जस्ट एम्पावर द अदर पर्सन। पता नहीं आपके कुछ अच्छे लफ्ज़, उस दिन के अच्छे लफ्ज़ उस इंसान को कहाँ तक पहुँचाएगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे की कस्टडी उनके पास नहीं है। और अक्सर मैं उन्हें जब आई एम हेल्पिंग देम आउट, जब वो मेरे पेशेंट्स क्लाइंट्स हैं, मैं कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ उन्हें बेटर फील करने के लिए, उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने के लिए। और महीनों के बाद वो मेरे पास आते हैं, जैसे तनाज़ जो आपने मुझे उस दिन कहा था, टिल टुडे आई रिमेंबर, और मैं उसी पे चल रही हूँ। सो यू नेवर नो आपके बोल में क्या अनमोल चीज़ होगी जो उस इंसान को आगे तक लेके जाएगा। एंड इमेजिन आपका कर्मा कितना बढ़ेगा, एंड इमेजिन आप कितने खुश फील करोगे, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते। तन्ना जी, निजी जीवन में क्या चल रहा है और क्या कुछ अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए? निजी ज़िंदगी में मेरे 3 बच्चे हैं एंड स्कूल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग ऑन सम वेब शोज़। 2 वेब शोज़ हैं, एक नई सीरियल शायद शुरू होने वाली है, एंड
एंड ऑल्सो आई एम अ लाइफ कोच, सो मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा चलते ही रहते हैं. एंड या दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. एंड ऑफ कोर्स आई एम इन्फ्लुएंसर नाउ, सो बहुत सारा कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहती हूँ. एंड या बच्चे फिलहाल बहुत सारा समय लेते हैं मेरे, बट आई लव इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hi Rohit, welcome aboard and welcome to this great event started by a 14-and-a-half-year-old Anaya Vasan. So what is your take on that? How do you feel? Well, I think it's a very gorgeous initiative she has taken, and she's very young. And I think we need to have more like Pranaya Vasan kind of children coming up and supporting such an important cause of equality. And the name itself sounds so beautiful. I think so. This whole subject is very sensitive and very emotional to me because during my time when I was growing up in a childhood, it was very difficult for us to talk to our parents about equality. But now the situation, the scenario has completely changed. Okay, if young people like her coming up and having this cause, helping people out from the closet, helping people out into a different fields, I think she's doing a great job. And any point of time, if I can be useful for her, I'll be more than enough to support her. That's great. We always know that the women are very, very supportive, and that's why we've invited you. Thank you so much for having me here. And what do you think, according to you, I'm sorry? define equality? For me, equality is something, that like how love has no gender. Like soul has got no gender. So I think so. Being men, woman, gay, LGBT, I think we only humans have created this adjective and words and these words in the dictionary. Okay. For me, everybody is created by Lord Krishna. The way soul has got no gender, so I think we all have to treat everybody equally with a lot of respect, alright, and understand the emotions behind it. And it's very important when you start recognizing your own soul, what you are, right? That this world will be a very beautiful place for you. So I always believe, like I always say, that give to the world the best you have, and remember the best will always come back to you. And that's what I have learned in my life, and that's what I spread around the word of peace, love, and equality. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? एनुअल की बातें हो रही है, नया बहुत यंगेस्ट इंडिया के यंगेस्ट डॉक्टर है या जो इतनी बड़ी जवाबदारी उनके कंधे पर आया है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इक्वल की बात यहाँ चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? My name is Pamela Serena Roll. मैं दुबई से हूँ. I'm born in UK. I'm Mrs. India. I'm former Mrs. India UK, and I am Mrs. Universe Dubai. So मेरा जो काम है, I'm working with the United Nations for Ambassador for Peace. And जो equality की बातें हो रही हैं, it's very important that we now जो हम यहाँ we're living in 2022, equality is very important. Women should be able to do and work just as equally as men should. So it's very important that we get to a situation where we can follow these rules and regulations, where it's not a taboo where girls should be getting married at a young age and they shouldn't be able to work. We should have equal opportunities. So it's very, very important that we highlight these issues. We want men and women to be equal. We do things which are inequality. We are just as strong as men. So, I mean, this cause here, she's a very young girl, she's 14 years old, and she's promoting this. So the new generation is heading towards equality. And एक छोटी सी बच्ची, she's 14 years old, और ये इतना highlight कर रही है. So that should be for us, it should be important that we follow this from the younger generation. What is the difference India UK women's power? Okay, so India में what I've noticed working around all over the world is India में हमेशा we have girls which don't get educated so often. They are not as modern. But in England हमारा rule है like बना है that हमें girls and boys we have to go to school. If हम school नहीं जाएंगे तो parents को court order मिल जाएगा. They'll get fined. So we have to educate and build ourselves
we have to go. But यहाँ पे if you don't send बच्चे को स्कूल नहीं भेजते तो कोई कुछ करता नहीं है. So it's very important. Unless you're from, I'm talking about the middle class and the lower class. उनको हमें promote करना चाहिए that girls should have education as well. They don't need to get married at such a young age. They don't need to follow housewife rules. We need to step up the game and give the same opportunity जो high class में है और low class और middle class बच्चों लड़कियों को मिलना चाहिए. कोई anybody is asking questions? Okay. Yeah. ये क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रणया बहुत कम एज में इतना बड़ा जबरदस्त Yeah, I mean 14 की एज में to do something so amazing, to work on equal and you know, इस एज में usually हम इस बारे में सोचते भी नहीं है, but she is doing a fabulous job and I'm so happy to be a part of this and very excited to meet her because I haven't met her yet, but I'm going to be seeing her, so super excited. Thank you. Thank you. Yeah, Arul ji, yeah, please. We've already given her the award, but it was very important for us to tell you because we did say she's a youth icon and she is a social media influencer par excellence, but what an entertainer. Can we please hear a few words from you? थैंक यू सो मच और थैंक यू स्वाति फैमिली जो कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा फर्स्ट अवार्ड है ये एंड थैंक यू. आई थिंक आपका सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक प्रियंका चोपड़ा भी आपको फॉलो करती है. सो इन केस यू गाइस आर वंडरिंग व्हाई यू नॉट फॉलोइंग हर ऑलरेडी, नाउ वुड बी अ ग्रेट टाइम. Alright, I request our amazing camera teams to please take a small step at the back just so we can make a little way. Thank you so much and all the best for the fabulous work that you do. और यूथ को क्या इस विषय पे खुल के बात करनी चाहिए, समय आ गया है इक्वालिटी के नहीं यूथ को खास करके जैसे प्रणया 14 इयर्स बात की किसके बारे में? विमेन इक्वालिटी यूथ को बहुत ज़रूरी है कि विमेन अचीवर्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, हर तरीके के इक्वल राइट्स के बारे में जानना और बात करना. अगर यूथ एक कदम उठाए, बिकॉज इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन, इंडिया में जो यूथ का पॉपुलेशन है हाईएस्ट है अंतरिक्ष में, और उनको अगर ये कदम लेना है तो इंडिया को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है. बिकॉज we have to include everyone, we have to be inclusive to be a successful nation. थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच. पूजा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इवेंट के टोटल इवेंट के बारे में, और प्रणया जैसे यंगेस्ट लड़की है जिन्होंने इतना बड़ा पहल किया है और इतना बड़ा सपोर्ट मिला आज उसको, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नमस्कार, मैं हूँ पूजा कमल और मैं इस इवेंट इक्वल में आई हूँ बतौर होस्ट. मैंने इसे होस्ट किया है शाम को, और प्रणया को देख के मैं दिल से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, और आई थिंक हर माँ मेरी तरह सोचेगी. मेरी भी एक बेटी है और प्रणया को देख के मुझे लगता है कि काश हम सबके बच्चे ऐसे हों, इतनी होनहार, इतनी टैलेंटेड, और एक चीज़ है इतनी अच्छी सोच हो पाना और दूसरी है उसको इतने अच्छे तरीके से आगे ला पाना. और जिस किस्म के आज नाम जुड़े हैं प्रणया के साथ इस इनिशिएटिव में, उससे पता चलता है कि वो इसे किस लेवल तक ले जाना चाहती है. आई थिंक ये एक बहुत ही पहला है लेकिन बहुत ही छोटा कदम एक बहुत बड़ी दिशा में है, और आगे आगे देखिए होता है क्या. पूजा जी क्या लगता है आपको कि एक वक्त आ गया है कि इक्वालिटी के बारे में खुलकर मंच पर बात की जानी चाहिए? आई थिंक अब हर जगह खुलकर ही होती है. इवन हम अगर कंटेंट देखें जो आजकल हम एज व्यूअर्स वॉच करते हैं, तो आई थिंक कि हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं एंड काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है. बट ऑफ कोर्स वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द फैक्ट कि अभी भी और आगे काम करना है इस पर.
लेकिन हम एटलीस्ट एक बहुत ही लिबरेटेड सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जहाँ कभी भी किसी को कम या किसी से छोटा नहीं फील होता है। लेकिन हाँ, दिस इज़ नॉट एवरीवेयर, अभी भी कई जगह इसे पहुँचाना है। जितना हम इसके बारे में बात करेंगे, जितने लोग और जुड़ेंगे इस कॉज में, उतना ही ये और आगे बढ़ेगा एंड एक किस्म से मूवमेंट बनेगा, विच आई थिंक जो शाम आज थी उससे बहुत ही क्लियर है कि ऐसी मूवमेंट बन रही है और बन चुकी है। सो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रेशमा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? इक्वलिटी के बारे में लोगों ने चर्चा की, क्या लगता है? और प्रणय इतनी यंग है और इतने लोग सपोर्ट करने आए, और इक्वलिटी क्या लगता है आपको? इक्वलिटी पे खुल के अब चर्चा होनी चाहिए जी। So firstly, I'm very honored to curate such an event for Pranaya Vasan. She's made each one of us so proud. All of 14 years old, so young, a young teenager, and she's actually a very good example to all the future young kids and spreading the awareness of equality. And I feel that spreading awareness at such a young age is so important, especially for the young youth, for this current generation right now. And yeah, I mean, she's doing a fabulous job, and I wish her all the very best. And I hope and wish that she's, creates lots of name and success, not only in India but all over the world, globally. रेशमा जी, इतने सारे सेलिब्रिटी आए उसको सपोर्ट करने के लिए। इवन तनाज ईरानी थी, करिश्मा, कश्मीरा शाह वगैरह, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी थे, निशा जामवाल और तमाम सारा वगैरह। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इन लोगों के बारे में? So I really feel that firstly they've come to support. It's such a big thing for Pranaya, and I would actually thank each one of them coming here today to support Pranaya Vasan for such a great and noble cause. I feel that it's always good for celebrities like Tanaz and Nisha Raval and Nisha Jamwal, Kashmira Shah, all of them here present today, supporting a young teenager and to spread awareness. It's really commendable how they've come here today. So I really thank each one of them, Rohit Verma, Archana Kochar. They are so supportive to this young teenager. I really feel thankful that they've been here today and extended the support to Pranaya. So yes, they are really doing a good job by spreading the awareness for Pranaya. कितना चैलेंजेस था इस इवेंट को सफल बनाने के लिए? पसीने छूट रहे हैं आपके? Yeah. Well, yes, it has been tough and rough couple of days, but I think I always believe what all's well that ends well. It is a team effort, right from stage to production to the awards to the invites to the guest listing to the gifting. Everything is so intricately taken care of, and I thank Ekta Vasan and Pranaya Vasan for extending and their support and believing in me, trusting me so much to pull off this event. Thank you so much. थैंक यू। सारा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणया को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी, और कितना जरूरी है इतने यंग एज में इतनी बड़ी जवाबदारी उन्होंने अपने कंधे पे ली है, कितना जरूरी है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? क्या शुभकामनाएं होंगी प्रणया को? सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जब मुझे फ़ोन किया गया और मुझे बोला गया कि 14-year-old girl is organizing this event, I was so proud. I mean, I felt like, oh my God, अभी 14-year-olds are doing this. हम लोग को तो पता नहीं, we should be ashamed of ourselves. So congratulations to Pranaya, and I hope she receives lots of success, and we're there to support her. असर कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे यंग लोगों का इस फील्ड में आना, ताकि बहुत लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके, फ़ायदा मिल सके? सी, पहली बात तो सब लोग अपने में इतना खोए हुए हैं, सब लोग अपना जर्नी, अपना सक्सेस, अपना करियर बनाने में लगे हैं। तो जो इंसान रुक के थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, सबसे पहले आई थिंक इट्स अमेजिंग फॉर द इंटरनल ग्रोथ एंड द सोसाइटी। बहुत कम लोग वापस देते हैं सोसाइटी को, सब अपना अपना सोचते हैं। सो ये अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हाँ, इस अवेयरनेस को हेल्प करना, इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाना, लोगों को ऐसे साथ में लाना, आप सबको इन्वॉल्व करना और ये बातें रीच कराना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी स्टार्टेड ग्रेट. हर पेरेंट्स मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ हर व्हेन वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर. सो वेल डन. और सारा क्या कर रहे हैं, डीजे जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ा सरप्राइज है. अभी आई प्रोड्यूस 2 म्यूज़िक वीडियोस. अभी आगे बहुत कुछ प्रोड्यूस करना है एंड एक्टिंग भी करना है, तो बातें चल रही है. सो अभी इट्स टू अर्ली इन दैट स्टेज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इतने लोग प्रणया को सपोर्ट करने आए और इतनी यंगेस्ट है, 14 ईयर में इतनी बड़ी जवाबदारी लिया है. एज ए मदर कितनी प्राउड फील कर रही है प्रणया के बारे में? मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ. एज पेरेंट्स एक बच्चा इतना अच्छा कॉज के लिए करना चाहते हैं. इट्स आवर ड्यूटी टू सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स पूरे दिल से हम लोग ने सपोर्ट किया है ये इनिशिएटिव के लिए, पूरी फैमिली. और यू वुड लाइक टू से समथिंग? इक्वालिटी एक ऐसा कॉज है जो पूरे वर्ल्ड में आज लोग इसके ऊपर बहुत काम अपना कर रहे हैं. इक्वालिटी सिर्फ जेंडर इक्वालिटी नहीं है. कास्ट, ब्रीड, कलर, रिलीजन, हाइट, हर चीज़ पे इक्वालिटी पे लोग काम कर रहे हैं. प्रणया ने आज से 2.5-3 साल पहले इक्वालिटी पे अंडरस्टैंडिंग चालू की और हमारे सारे फैमिली ने उसको पूरे दिल से इस चीज़ पे सपोर्ट की, मदद किया. और उसने आज पिछले 2.5-3 साल में जिस लेवल पे आके आज उसने एक इक्वालिटी का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ. एकता जी, क्या लगता है आपको कि समय आ गया है इक्वालिटी के बारे में खुलकर ऐसे मंच पर बात रखनी चाहिए जो आज यहाँ पे हुआ? आज हम बात कर रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि ज़रूरत है, तभी तो बात कर रहे हैं. इट्स द नीड ऑफ द आवर. अभी तक बदलाव आया नहीं है. हम खाली अपनी कोशिश कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए, और छोटी छोटी कोशिशें मिलके ही एक दिन ज़रूर बदलाव आएगा. अच्छा, कुछ बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आए सपोर्ट करने के लिए. तनाज़ ईरानी है और कश्मीरा शाह है और सारा वगैरह है. क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सब के लिए? Thank you so much for supporting my daughter in her initiative. Really honored to have you all here. आप लोग अपने busy schedule से हमारे टाइम निकाल के लाए. Really thank you so much. And you all are the inspiration. आप लोग सबने benchmark set किया है. And my daughter, she's taking baby step towards it. Okay, एकता जी, बिना फादर के सपोर्ट के तो पॉसिबल नहीं है. कितना सपोर्ट मिलता है प्रणया को, आपको, सर का क्या कुछ कहना चाहेंगे सबके बारे में? आज मेरी पूरी फैमिली इधर है, इससे आपको ये पता ही चल जाएगा कि पूरा सपोर्ट है, तभी इधर है. सो फैमिली का सपोर्ट से इट्स द विंड बीनीथ द विंग्स. सर की आंखें भी भर आई है, नम हो गई हैं. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे? अपनी बेटी को एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार इस लेवल पे देखते हुए कोई भी फादर और उसकी फैमिली ज़रूर प्राउड होगी. और जिस लेवल पे उसने ये टॉपिक चूज़ किया है अपने लाइफ में, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट ये करने के लिए, इक्वालिटी, आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म उसको लाइफ में बहुत बहुत ऊंचाई पे लेकर ही जाएगा. एकता जी, प्राउड फील हो रहा है आपको ऐसे डॉटर पे? जब एक ज़माना था कि बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, लेकिन आज बेटियों की इक्वलिटी की बातें हो रही है, तो प्राउड फील कर रहे हैं ऐसे डॉटर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राउड फील करते हैं. और आप देख ही रहे हैं कि बेटियां कमाल करती हैं. आप थे पूरे इवेंट में. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.